अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह की पनाह में होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि दुआ कैसे मांगी जाती है, किस अंदाज से मांगी जाए और क्या चीज़ मांगना सबसे अहम है, क्योंकि दुआ अल्लाह से हमारी सीधी बातचीत होती है। तो दुआ मांगने का असल मकसद, दुआ सिर्फ अल्फाज नहीं, ये दिल की पुकार है। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, तुम मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। इसलिए सबसे पहले दुआ को बोझ नहीं, मोहब्बत और यकीन समझो। तो दुआ मांगने का सही तरीका, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले वजू की हालत में रहना है। दूसरा है अल्लाह की तारीफ और हम्द करना है। तीसरा है नबी पाक पर दरूद भेजना है। चौथा कदम है हाथ उठाकर दिल से गिड़गिड़ाना है। पांचवा है दुआ सबसे पहले अपनी मगफिरत से शुरू करो, फिर अपने वालिदैन, फिर अपने घर वालों और उम्मत के लिए। आखिरी दुरूद के साथ दुआ खत्म करो और हाथों को चेहरे पर फेर लो। तो दुआ कब मांगे? अल्लाह ने कुछ वक्त ऐसे रखे हैं जहां दुआ बहुत जल्दी कबूल होती है। तहज्जुद की नमाज के वक्त, जुम्मा के दिन आखिरी पहर, रोजे के इफ्तार के वक्त, अजान और इकामत के बीच, सफर में और मजलूम की दुआ। तो दुआ में क्या मांगना चाहिए? अक्सर लोग सिर्फ दुनियावी चीजें मांगते हैं, लेकिन असल दुआ ये है कि दोनों जहान की भलाई मांगी जाए। ईमान की मजबूती, या अल्लाह मेरा ईमान कयामत तक सलामत रख। दिल का सुकून, या अल्लाह मेरे दिल से गम बेचैनी को दूर कर। आखिरत की भलाई, या अल्लाह मुझे जन्नतुल फिरदौस नसीब कर। तो माँ बाप की लंबी उम्र और रहमत, रिज्क में बरकत और हलाल कमाई, बीमारों की शिफा, बच्चों की नेकी। तो दुआ कबूल ना हो तो क्या करें? याद रखो, अल्लाह तीन तरीकों से दुआ का जवाब देता है। वही चीज फौरन दे देता है, उससे बेहतर चीज देता है, उस दुआ की वजह से कोई मुसीबत टाल देता है। इसलिए कभी भी मायूस मत होना। तो दुआ मांगने का अंदाज, जब दुआ करो तो आंसू बहाओ, दिल को नरम बना लो। ऐसे लगना चाहिए जैसे एक बच्चा अपनी माँ से जिद कर रहा हो। अल्लाह को तुम्हारा टूट कर पुकारना बहुत पसंद है। तो दुआ आप अपनी भाषा में मांगो, हिंदी, अरबी, जो भी आप लोग बोलते हो। जितनी बार भी याद आए दुआ करो, चलते फिरते, किचन में काम करते हुए, या आप काम पर हो तो वहां भी। दुआ में छोटी छोटी चीजें भी मांगो, जैसे या अल्लाह आज का दिन आसान कर दे, मेरा काम आसान कर दे। दुआ बार बार एक ही चीज के लिए करो, ये अल्लाह को बहुत पसंद है। तो दोस्तों, दुआ इंसान का सबसे बड़ा हथियार है। अगर दिल से मांगोगे तो कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। याद रखो, इंसान जब सबसे हार जाता है तो अल्लाह से जीत जाता है। इसलिए आज ही से दुआ को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लो। अल्लाह हमारी हर दुआ को कबूल करे, आमीन। तो भाई और बहनों, अगर आपने यहाँ तक मेरी बात सुनी है तो यकीन मानिए, ये इत्तेफाक नहीं, ये अल्लाह की तरफ से एक पैगाम है। शायद अल्लाह चाहता है कि आपके दिल तक उसकी कोई बात पहुंचे। मैं कोई आलिम तो नहीं हूँ, ना ही कोई इतनी बड़ी कोई शख्सियत हूँ। मैं तो बस एक छोटी सी कोशिश कर रही हूँ कि अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बातें आप तक पहुंचा सकूं। और अगर आप चाहते हैं कि रोज दिल को छू लेने वाले ऐसे ही वीडियोस, ऐसी बातें, ऐसी दुआएं और ऐसे वाकयात आप तक पहुंचते रहे, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका एक सब्सक्राइब करना मेरे लिए सिर्फ एक क्लिक नहीं है, बल्कि मेरे हौसले की ताकत है, मेरी मेहनत का सब्र है और मेरी दुआओं का जवाब है। हो सकता है आपके सब्सक्राइब करने से अल्लाह आपको ऐसा सवाब लिख दे कि आपकी कब्र रोशन हो जाए। हो सकता है आपके एक सब्सक्राइब से किसी का दिल बदल जाए, किसी की जिंदगी सुधर जाए। तो सोचिए, अगर आपकी वजह से किसी ने नमाज
پکڑ لی، کسی نے قرآن پڑھ لیا، کسی نے گناہ چھوڑ دیا، تو وہ ثواب آپ کو ہی ملے گا۔ تو اس لیے ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور سب سے بڑھ کر سبسکرائب کر دیجئے، کیونکہ یہ چینل صرف میرا نہیں ہے، یہ آپ سب کا بھی ہے۔ تو چلتے ہیں، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے دعا میں یاد رکھنا اور آپ لوگ اپنا خیال رکھنا۔